हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित जो डीएड बीएड विवाद चल रहा था, उसमें हर पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है। चाहे वो सुनवाई की बात हो, चाहे कटअप की बात हो, हर सभी जानकारी हम आपको लगभग यूट्यूब के माध्यम से और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसी में एक बहुत बड़ा अपडेट आप लोग के लिए आया है। आर्डर शीट जारी हो चुका है, आप लोग ने देखा भी होगा, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ये सर्कुलेट होने लगा है। तो आप लोग ने देख भी लिया होगा। एक बार आज हिंदी में अभी समझ भी लेते हैं कि क्या है उसमें। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि 14 तारीख को अगली सुनवाई है, तो ऐसा नहीं है। सुनवाई 14 तारीख को है जनवरी में, लेकिन वो जो 900 पद को लेकर है उसको समझते हैं कि क्या है 14 तारीख को क्या होगा, कि अभी नियुक्ति 2 सप्ताह में होगा कि 14 तारीख को सुनवाई होने के बाद होगा। इसको आराम से समझेंगे, पूरा वीडियो तक अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आप हमारा नंबर नोट नहीं किए तो अभी नंबर नोट कर लीजिए और सेव कर लीजिए, ताकि आप व्हाट्सएप में भी हमारे से जुड़ पाएँ। हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। व्हाट्सअप में सेव करके मैसेज कर दीजिएगा। आपका नंबर सेव कर लेते हैं, स्टेटस के माध्यम से आपको भी जानकारी और मिलते रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ऑर्डर शीट में देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं और आपको समझा भी देते हैं कि जो 14 जनवरी को होने वाला सुनवाई है वो क्या सुनवाई है और 2 सप्ताह वाला क्या बात है। ठीक है, तो ये देखिएगा, उसको जब हिंदी में अनुवाद किया गया है तो क्या निकल गया है ऑर्डर शीट का, एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम तक समझिएगा इसको। देखिएगा, 2/4/2024 को WPS संख्या इतना में याचिकाकर्ता ने सहायक अध्यापक पद के लिए अधिसूचना और योग्यता की वैधता को चुनौती दी थी, जिसे माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित रद्द कर दिया था और प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर बीएड की योग्यता रखने वाली चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बाहर करके नियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार चयन सूची को फिर से व्यवस्थित करने का निर्देश दिया था। लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, प्रतिवादियों ने एसएलपी इतना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28/8/2024 को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने एसएलपी लगाई थी उसको खारिज कर दिया था। हालांकि इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांक 2/4/2024 के आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है। ये वही है जिसको 21 दिनों में बोला गया था कि आप इनको ज्वाइनिंग दीजिए। ठीक है, तो 2/4/2024 के आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ एसएलपी पहले ही खारिज कर दी गई है और प्रतिवादी अधिकारियों के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर अंतिम अवसर के रूप में, अंतिम अवसर ध्यान रखेंगे, अंतिम अवसर के रूप में 2/4/2024 के आदेश के अनुपालन के लिए प्रतिवादी प्राधिकारियों को अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। ये 2 सप्ताह इंपॉर्टेंट है, 14 जनवरी वाली इंपॉर्टेंट है। 2 सप्ताह का उनको समय दिया गया है, जिसके विफल होने पर न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध गंभीर रुख अपना सकता है। तो मेन ये है, ओवरऑल ये ऑर्डर शीट का निकल आया है कि 2 सप्ताह के अंदर आपको चयन देना है। अगर नहीं दिए तो फिर कैसे करेंगे? अगर वो यहाँ पे यहीं पर इसको क्लोज कर देते केस को तो गड़बड़ हो जाता। तो जो 14 तारीख का डेट इसके लिए दिया गया, अगर इन्होंने पालन नहीं किया, 2 सप्ताह के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया, तो उसके लिए फिर से 14 तारीख को इनकी क्लास बैठेगी और इनके गंभीर रुख है कार्यवाही करने की बात आगे कही गई है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 10/12/2024 को इस न्यायालय के समक्ष 2855 सहायक अध्यापकों की अंतरिम सूची प्रस्तुत की गई। इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 900 से अधिक पद रिक्त हैं, जो रिक्त है उसको शामिल नहीं किए करके बोले, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा वह सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जो बोल रहे हैं ना 984 पद लगभग हो रहा है, तो वही 900 से अधिक जो पद हैं जो बचे हुए हैं, जिनके काउंसलिंग ही नहीं हो पाए, उसको भी डीएड वालों को लेना है, तो उसके लिए ये प्रस्तुत नहीं किया, तो इसके लिए मौका दिया गया है। इसलिए प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक इसकी पुष्टि करने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है और इस मामले को अगला 14/1/2025 को सूचीबद्ध किया जाता है। तो मेन उसमें क्या देखा जाएगा 14 तारीख को, कि ये 900 पदों का स्पष्टीकरण देंगे कि आपने क्यों इसमें ऐड नहीं किया है, क्या कारण है कि आप नया काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, इस पे संबंध में, या 900 लोगों का और लिस्ट इसमें जाएगा। ठीक है, और जो ये लिस्ट अभी दिए हैं 2855 लोगों का, ठीक है, इसको आपको 2 सप्ताह में ही ज्वाइनिंग देना है। ये मेन ऑर्डर शीट का सार है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। 2 सप्ताह में ही ज्वाइनिंग मिलना है अभी, और 900 से अधिक पद जो बचे हैं उसके लिए आगे 14 तारीख को फिर स्पष्टीकरण इनसे मंगाई गई है। ठीक है,
तो यही आप लोग को अपडेट देना था, और जो भी अपडेट होंगे अभी कटअप संबंधित और पूरा डिटेल वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और बने रहिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो सही और सटीक रूप से हम आपको देते हैं। भले थोड़ा सा विलम्ब हो, लेकिन सटीक जानकारी ही हम आपको देते हैं। ठीक है, तो कटअप को संबंधित भी जानकारी लेके आएंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ठीक है, आप लोग ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा कि सभी डीओ को डीपीआई ने जारी भी किया है कि कितने शिक्षक, एक बार फिर से लिस्ट मंगाई गई है। अब देखते हैं क्या करते हैं, उस लिस्ट का क्या होता है। कुछ समायोजन के लिए आगे बढ़ रहा है वो लिस्ट, कि उनको हटा के उनके जगह डीएड वालों को देने का प्लानिंग करें। अभी इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, ना कोई सरकार के थ्रू ये जानकारी मिल रहा है, ना डीपीआई के थ्रू कोई जानकारी मिला है। देखते हैं क्या रुख होता है, क्या करते हैं। बाकी ये है कि डीएलएड वालों को नियुक्ति मिलेगी 2 सप्ताह के अंदर, इतना कन्फर्म है। अब बीएड वालों का क्या करना है ये सरकार भी तय करेगी, क्या करना है उनको, कैसे करना है। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट। और पॉजिटिव कमेंट रखिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कुछ मत कीजिए, शांत रहिए, शांत धैर्य बन के बैठिए आराम से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या अपडेट होता है, बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।